नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं साइंस में केमिस्ट्री की और केमिस्ट्री में आवर्त सारणी की। क्या दोस्तों, केमिस्ट्री में हम लोग आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं और आवर्त सारणी की 2 क्लास में ले चुका हूँ दोस्तों। क्या दोस्तों, एक थी बेसिक इंट्रोडक्शन को लेकर और एक थी आवर्त सारणी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन को लेकर। तो दोस्तों चलिए उसी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका रिकॉल करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको आवर्त सारणी के बारे में बताया था। देखिए दोस्तों, ये आवर्त सारणी है, एक बार इसे फिर से ध्यान से देखिए। ये आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी है जिसे हम पढ़ते हैं हेनरी मोजले की है। ठीक है दोस्तों, इस आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। कितने हैं दोस्तों? 118 तत्व हैं। हेनरी मोजले ने इस आवर्त सारणी को बनाया 1913 में। कब बनाया दोस्तों? 1913 में। इस आवर्त सारणी में क्या है दोस्तों कि आवर्त कितने हैं? तो आवर्त जो हैं वो 7 हैं और वर्ग या ग्रुप कितने हैं या फिर समूह? तो वर्ग या समूह जो हैं वो 18 वर्ग या समूह हैं। ठीक है दोस्तों, फिर 4 इसमें ब्लॉक हैं। क्या है दोस्तों? 4 इसमें BLO 4 इसमें ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, अब इस एस ब्लॉक में ये यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आवर्त सारणी है। देखो मैं छोटा सा फोटो, ये वाला एस ब्लॉक है। फिर यहाँ से है ये जो है नीचे दसा हुआ ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है। कुछ इस तरह से ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक और यहाँ पर 2 श्रेणी है लेंथेनाइट और एक्टेनाइट जो एफ ब्लॉक में आती है। किसमें दोस्तों? एफ ब्लॉक में आती है। तो दोस्तों 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में क्या है? एस ब्लॉक में धातुएं हैं। पी ब्लॉक में क्या है? पी ब्लॉक में अधातुएं या उपधातुएं हैं। डी ब्लॉक में धातुएं हैं और एफ ब्लॉक में भी धातुएं हैं। ठीक है, ये धातुएं कैसी है? ये रेडियो सक्रिय धातुएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम कि कल हमने बेसिक यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक सा कि आवर्त सारणी में जो तत्व है वो कैसे होते हैं। तो हम देखते हैं कि तत्वों को कैसे याद करते हैं, उनके परमाणु क्रमांक या फिर उनके गुणधर्म। तो दोस्तों चलिए, और ट्रिक क्या है आवर्त सारणी को याद करने की, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो एस ब्लॉक है उसमें 2 वर्ग है। क्या दोस्तों? एस ब्लॉक में 2 वर्ग या 2 समूह हैं। अब वो 2 समूह कैसा हैं? एक पहला वाला समूह तो ये है, मैं एस ब्लॉक को बना दूं पहले, ये, और एक समूह ये है। ठीक है दोस्तों, ये हाइड्रोजन, ये 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है? ये हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर रुबिडियम है, फिर सीजियम है और आखिर में फ्रांसियम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये ऊपर से नीचे आते हैं हम, यानी कि कैसे हो? वर्टिकल हैं। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ये जो लाइनें हैं ऐसी, इन्हें हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। और ये जो ऐसी लाइन है इन्हें हम आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवर्त। तो हम वर्ग में याद कर रहे हैं इसे। क्या दोस्तों? वर्ग में याद कर रहे हैं। तो देखिए ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का पहला वर्ग है। पहले वर्ग में केवल जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी के सभी क्या हैं? बाकी सभी धातुएं हैं। ये एक गैस है। तो दोस्तों देखिए, अब हम इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। कैसे? वर्ग वाइज वर्ग हम याद करेंगे। पहले हम एस ब्लॉक को याद करेंगे, फिर पी ब्लॉक को याद करेंगे। डी ब्लॉक में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन धातुएं हैं वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी याद करना है। तो दोस्तों चलिए देखिए इसकी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये एक फ़ोटो है। फ़ोटो आपको दिख रहा होगा। फ़ोटो को गौर से देखिए, ध्यान से, और देखते रहिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसी से हमें इमेजिन करना है और ट्रिक हमारी इस फ़ोटो से ही बनेगी इसको याद करने की। तो देखिए दोस्तों, ये एक हेलिना है। क्यों है? हलीना है, एक मुस्लिम लड़की जो क्या यानी रब से फरियाद कर रही है, भगवान से। क्या फरियाद कर रही है ना जाने, लेकिन फरियाद यानी कि दुआएं कर रही है। तो बस इस हलीना से हमारी ट्रिक बन गई। क्या बनी कि ट्रिक है हमारी, देखिए मैं लिख दूं यहाँ पर कि ट्रिक क्या है हमारी
ट्रिक बनी हमारी इस हलीना से। देखो इस हलीना को एक बार और ये ट्रिक है हमारी क्या कि हलीना करे रब से फरियाद। क्या दोस्तों, हलीना करे रब से फरियाद, ये हमारी ट्रिक है। अब देखिए दोस्तों, हलीना हा फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम। क्या दोस्तों, लिथियम। ना फॉर Na, ये सोडियम। तो देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। करे फॉर हमने के लिया और के यानी पोटेशियम। रब यानी कि र्यूबिडियम, ये र्यूबिडियम। से फॉर यानी कि CS, सीजियम। और फरियाद यानी कि Fr यानी फ्रांसियम। क्या दोस्तों, फरियाद यानी कि Fr फ्रांसियम। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से हलीना को, हलीना क्या कर रही है, रब से फरियाद कर रही है। क्या कर रही है, फरियाद। फरियाद यानी दुआएं। तो हमने बनाया ट्रिक, क्या क्या ट्रिक बनाई, हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है। तो हा फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, करे फॉर पोटेशियम, रब फॉर र्यूबिडियम, से यानी कि सीजियम, फरियाद यानी फ्रांसियम, ठीक है दोस्तों। तो ये हलीना करे रब से फरियाद। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली ट्रिक देखते हैं, अगली ट्रिक क्या है। तो दोस्तों देखिए अगली ट्रिक है हमारी, ये एक फ़ोटो है। फिर से इस फोटो को देखिए। क्या दोस्तों, ये एक फ़ोटो है। इस फोटो को देखिए और इस फोटो में क्या हो रहा है। इस फोटो में एक लड़का है, उनके पिताजी हैं, एक कार है और एक स्कूटर है। देखते रहिए दोस्तों इस फोटो को गौर से, यहीं से अपनी ट्रिक बनने वाली है। तो ट्रिक क्या बनी दोस्तों हमारी, देखिए ट्रिक क्या बनी हमारी। ट्रिक बनी दोस्तों हमारी क्या कि एक लड़का है यानी बेटा है, तो उस बेटे से हमने ट्रिक बनाई कि बेटा मांगे कार स्कूटर। क्या दोस्तों, बेटा मांगे कार स्कूटर और पापा जो है या बाप जो है वो क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो देखिए दोस्तों बेटा से क्या बना हमारा, बेटा से बना हमारा Be यानी कि बेरेलियम, मांगे फॉर Mg यानी कि मैग्नीशियम, कार फॉर Ca यानी कि कैल्शियम, ठीक है। स्कूटर फॉर Sr स्ट्रांसियम, ठीक है दोस्तों। बाप फॉर Ba यानी कि बेरियम और राजी फॉर Rb यानी र्यूबिडियम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस फोटो को देखिए ध्यान से, क्या है उसमें एक लड़का है, एक उसके पिताजी हैं, एक कार है और एक स्कूटर है। तो उस फोटो से हमने ट्रिक बनाई, क्या बनाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो बेटा फॉर बेरेलियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, कार फॉर कैल्शियम, स्कूटर फॉर स्ट्रांसियम, बाप फॉर बेरियम और राजी फॉर र्यूबिडियम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको हम यहाँ जमा देते हैं कि ये Be यानी बेरेलियम, Mg यानी मैग्नीशियम, Ca यानी कैल्शियम, Sr यानी स्ट्रांसियम, Br यानी कि Ba यानी बेरियम और Rb यानी कि र्यूबिडियम, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा एस ब्लॉक, जिसमें दो वर्ग हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहले वर्ग को क्या कहते हैं, एल्कली मेटल यानी क्षार धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षार धातुएं, एल्कली मेटल कहते हैं। दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं, दूसरे वर्ग को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। क्या दोस्तों, यानी जो एस ब्लॉक है उसमें सारी की सारी धातुएं हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन से, अपवाद है, हाइड्रोजन धातु नहीं है, वो एक गैस है। तो पहले जो एस ब्लॉक है उसमें दो वर्ग हैं, दो ग्रुप हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप की जो धातुएं हैं उन्हें हम क्षार धातुएं कहते हैं, दूसरे ग्रुप की धातुओं को क्षारीय मृदा धातुएं यानी कि एल्कली या फिर एल्कलॉय अर्थ मेटल कहते हैं। अब दोस्तों आते हैं हम, देखना ये बीच वाला भी हम छोड़ दे रहे हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। मेन कुछ धातुएं हैं, ठीक है, यानी कि सिक्का धातुएं जो मेन सिक्कों के काम आती है या फिर और कुछ है इंपॉर्टेंट। अब हम एस से डायरेक्ट पी ब्लॉक पर आते हैं। ये आवर सामने देखिए आप, ठीक है। इसमें ये लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, उधर राइट हैंड में पी ब्लॉक है और इनके जो बीच में धसा हुआ है वो डी ब्लॉक है। और इस डी ब्लॉक से ये जो नीचे वाला है, नीचे ही नीचे दो खाने, ये पी एफ ब्लॉक है।
तो दोस्तों अब देखते हैं हम पी ब्लॉक में जो अधातुएं और उपधातुएं हैं उनको। तो दोस्तों देखिए पी ब्लॉक में जब हम आए तो उसमें क्या है, उसमें अधातुएं और उपधातुएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखना जो एक बार और मैं फिर से बता दूं कि जो आवर्त सारणी है वो कुछ इस प्रकार से है, ये और ये यहाँ पर ये खाना धसा हुआ है और ये यहाँ से जाती है, फिर वापस से ऊपर उड़ जाती है और यहाँ पर ये हीलियम है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हैं ये आवर्त हैं और ये वर्ग हैं। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, अब ये जो बीच वाला धसा हुआ है यहाँ पर 10 वर्ग हैं। कितने हैं दोस्तों? 10 वर्ग हैं। तो 10 और 2 12, ये जो है ये 13वें से स्टार्ट होता है क्या, पी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, पी ब्लॉक यानी कि अगर पूछा जाए कि पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं तो कितने वर्ग हैं, 6 वर्ग हैं, क्योंकि कुल 18 वर्ग हैं। 18 में से 10 तो ये हैं और 2 ये हैं, तो 10 और 2 12, बाकी 6 किस में हैं, बाकी 6 वर्ग जो हैं वो इस पी ब्लॉक में हैं। कितने हैं? 6 वर्ग हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूछा जाए कि पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं तो 6 वर्ग हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और देखते हैं कि पी ब्लॉक का जो यानी पी ब्लॉक का पहला वर्ग और आवर्त सारणी का 13वां वर्ग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 10 तो वो बीच में हैं डी ब्लॉक के और 2 वर्ग एस ब्लॉक के हैं। 10 और 2 12 हो गए, तो जो पी ब्लॉक है वो 13वें वर्ग से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, 13वें वर्ग की जो तत्व हैं उनको हम याद करने की कोशिश करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है क्या क्या है इसमें देखिए, एक बैंगन है, एक आलू है, एक गाजर है और एक क्या है, थैला है। क्या है दोस्तों? एक बैंगन है, आलू है, गाजर है और एक थैला है। तो अब हम बाजार गए, कहाँ गए दोस्तों? देखिए दोस्तों वैसे याद करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन पिक्चर को माइंड में सेट करते हुए हम किसको कितनी देर तक और कितने समय तक याद रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि वैसे हम पढ़ेंगे या फिर रटेंगे या फिर तो कहीं ना कहीं एक समय सा आएगा, कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे। लेकिन जब पिक्चर सहित अगर हम पढ़ें तो कहीं ना कहीं वो लंबे समय तक याद रहता है। क्या दोस्तों? लंबे समय तक याद रहता है। तो इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर से हमने ट्रिक बनाई। क्या ट्रिक बनाई? देखिए ट्रिक हमारी क्या रहेगी, ट्रिक हमारी रहने वाली है कि पिक्चर में क्या क्या है, बैंगन है, आलू है, गाजर है। जब हम बाज़ार गए और बाज़ार से हमने बैंगन खरीद ली, आलू खरीद लिए, गाजर खरीद लिए। अब क्या करेंगे, उनको फेंकेंगे क्या? नहीं फेंकेंगे। कहाँ रखेंगे? थैले में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? थैले में रखेंगे। तो बस ये हमारी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? कि बैंगन, आलू, गाजर, क्या दोस्तों हमने क्या क्या खरीदा बाजार से? बैंगन खरीदे, आलू खरीदा और गाजर। इन थैला, क्या दोस्तों? इन थैला, यानी कि इन यानी क्या होता है? अंदर होता है। तो बैंगन, आलू और गाजर को थैले के अंदर रख लिया। क्या किया? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि बैंगन को, आलू को और गाजर को इन यानी कि अंदर, थैले में अंदर रख लिया। तो देखिए बैंगन से हमने ये बनाया बी फॉर बोरॉन, आलू फॉर एल यानी कि एल्यूमिनियम, गाजर फॉर Ga यानी कि गैलियम, इन फॉर In यानी कि इंडियम, In यानी इंडियम, और थैला फॉर Th यानी कि थैलेरियम, थैला फॉर Th यानी कि थैलेनियम। क्या दोस्तों? थैलेनियम। तो देखिए दोस्तों पिक्चर को ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें बैंगन है, आलू है और गाजर है और एक थैला है। तो बस हमने बाजार गए, बाजार से बैंगन खरीदा, आलू खरीदे और गाजर खरीदी और उसको थैले में रख लिया और रखकर आ गए कहाँ? घर। तो ये हमारी ट्रिक बन गई, बैंगन यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बी फॉर बोरॉन, Al फॉर एल्यूमिनियम, Ga फॉर गैलियम, इन फॉर इंडियम, थैला फॉर थैलेनियम। क्या दोस्तों? थैलेनियम। तो देखिए दोस्तों ये ट्रिक है, यानी कि जो पी ब्लॉक है उसका पहला वर्ग और आवर्त सारणी का 13वां वर्ग। ठीक है, जिसे हम बोरॉन परिवार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं हम बोरॉन परिवार। क्या कहते हैं? बोरॉन परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बोरॉन परिवार कहते हैं। तो दोस्तों बोरॉन परिवार में कौन कौन से है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है,
अगला देखते हैं दोस्तों, यानी कि पी ब्लॉक का दूसरा वर्ग और आवर्त सारणी का 14वां वर्ग। तो देखिए दोस्तों, अगली ट्रिक है हमारी। अगली ट्रिक क्या है? 14वें वर्ग को याद करने की। 14वां वर्ग यानी कि कार्बन परिवार। क्या दोस्तों, मैं लिख दूं यहाँ पर कि जो ये 14वां जो वर्ग है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कार्बन परिवार। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बन परिवार कहते हैं, यानी कि उसका जो पहला तत्व है या फिर जो मुख्य तत्व है वो कार्बन है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी ट्रिक क्या बनेगी? अब हमारी ट्रिक बनने वाली है, देखिए आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में क्या हो रहा है, चित्र को ध्यान से देखते रहिए और अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि आवर्त सारणी एक यानी बड़ी कठिन वो है चीज़ याद करने के हिसाब से। अब ऐसे ट्रिक रट लो, कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन वही ट्रिक अगर अपन पिक्चर्स के साथ याद करें तो फिर कहीं ना कहीं लंबे समय तक याद रहेगी। तो देखिए दोस्तों, पिक्चर को, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में 3 दोस्त हैं हमारी। क्या है दोस्तों? 3 दोस्त हैं। अब इनका नाम क्या है? इनमें से एक का नाम है गीता, एक का है स्नेहा और एक का है प्रभा। ठीक है दोस्तों, एक है गीता, एक है स्नेहा और एक है प्रभा। तो देखो, अब हम इनके साथ कहीं घूमने गए और घूमकर हम घर वालों के यानी घर वालों से बिना कहे घूमने चले गए। और घर वाले हमें ढूंढ रहे, तो हम काफ़ी लेट घर पर आए। तो पापा ने पूछा कि कहाँ गए थे घूमने? फिर हमने कहा कि गीता, स्नेहा और प्रभा के साथ घूमने गए थे। क्या बोला? गीता, स्नेहा और प्रभा के साथ घूमने गए थे। अब पापा को पता ही नहीं कि गीता, स्नेहा, प्रभा कौन है, जानते ही नहीं वो। तो फिर वो अपन से क्या कहेंगे कि कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा? क्या कहेंगे दोस्तों? कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा? तो बस ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक क्या बनी दोस्तों? हमारी ट्रिक बनी हमारी कि कौन सी गीता, कौन सी गीता, स्नेहा, कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। क्या दोस्तों? कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? हमें तो पता ही नहीं कौन है ये। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक बनी। तो कौन से क्या बना? सी। अब सी से SI, गीता से GE, स्नेहा से SN और प्रभा से क्या? ये P। ठीक है दोस्तों, प्रभा से क्या बना? PB। प्रभा से क्या बनेगा? लेड यानी शीशा। तो देखो, ये तस्वीर में 3 फ्रेंड है, गीता, स्नेहा और प्रभा। हम इनके साथ घूमने गए थे। तो पिताजी ने पूछा कि कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा? तो कौन से सी से C, गीता से GE, स्नेहा से SN और प्रभा से PB। ठीक है, तो देखो, C फॉर कार्बन, SI फॉर सिलिकॉन, G फॉर जर्मेनियम, SN फॉर टेन होता है। ठीक है, यानी पहले इसका नाम स्टेनस था। क्या था? स्टेनस, लेकिन इसको टेन कहते हैं। और PB यानी कि लेड यानी शीशा होता है। क्या होता है? PB यानी लेड है, लेड यानी शीशा। तो कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा? ठीक है, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस यानी कि टिन और PB यानी कि लेड या फिर शीशा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ट्रिक आपको पसंद आ रही होगी और हमारा जो प्रयास है आपको अच्छा लग रहा होगा। प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कृपया लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं दोस्तों, आज की हमारी अगली ट्रिक, आवर्त सारणी का जो 15वां वर्ग है उसमें जो तत्व हैं उनको याद करने की क्या ट्रिक है। तो दोस्तों देखिए, आवर्त सारणी का जो हमारा 15वां वर्ग है, क्या है दोस्तों? जो 15वां वर्ग है और पी ब्लॉक का जो तीसरा वर्ग है उसे याद करने की ट्रिक क्या है? इस 15वें वर्ग को हम कहते हैं नाइट्रोजन परिवार। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन परिवार। क्यों? क्योंकि इसका पहला और जो मुख्य तत्व है वो नाइट्रोजन है। इसे कहते हैं हम नाइट्रोजन परिवार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या है ये तस्वीर और क्या हो रहा है इसमें? क्या दोस्तों, क्या है ये तस्वीर और इस तस्वीर में आखिर में हो क्या रहा है? एक बच्चा है, एक बहुत बड़े कप में या फिर गिलास में उसमें कुछ पी रहा है। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये क्या पी रहा है। हाँ, लेकिन ये जो भी पी रहा है वो इसे नहीं पीना चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या पी रहा है, लेकिन ये जो पी रहा है वो गलत पी रहा है, इसे नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो देखते रहिए इसको। इसी से हम अपनी ट्रिक बनाने वाले हैं कि ये जो बच्चा है ये ना जाने क्या पी रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये इसे नहीं पीना चाहिए। तो इसे ये नहीं पीना चाहिए। तो बस हमारी ट्रिक बन गई। क्या बनी? हमारी ट्रिक बनी कि ना पी। क्या दोस्तों? ना पी ऐसे, ना पी ऐसे
सबके बीच। क्या दोस्तों, ना पी ऐसे सबके बीच। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रिक है हमारी कि ना पी ऐसे सबके बीच, यानी कि सबके बीच में ऐसे मत पी यार, जो भी पी रहा है अकेले में पी ले, सबके बीच में क्यों पी रहा है। तो देखना, ना फॉर एन यानी कि नाइट्रोजन, पी फॉर पी यानी कि फास्फोरस, ऐसे फॉर ए एस यानी कि आर्सेनिक, सबके फॉर एस बी। क्या दोस्तों, एस बी, और बीच फॉर बी आई यानी कि बिस्मथ, एस फॉर बी आई यानी कि बिस्मथ। ठीक है, तो देखो, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, ए एस फॉर आर्सेनिक, एस बी फॉर एंटीमनी। क्या होता है दोस्तों, एस बी फॉर एंटीमनी होता है, और बी फॉर बिस्मथ। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चा है वो न जाने क्या पी रहा है, लेकिन उसे नहीं पीना चाहिए, तो हमने उसे सजेशन दिया कि यार ना पिए से सबके बीच, अकेले में पी ले। ठीक है, तो ना फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, ए से फॉर आर्सेनिक, सबके यानी कि एस बी यानी एंटीमनी, और बी बीच फॉर बी आई यानी कि बिस्मथ। ठीक है दोस्तों, तो यह है नाइट्रोजन परिवार को याद करने की ट्रिक। अभी दोस्तों हम केवल तत्वों को याद करने की ट्रिक यानी कि याद करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम इनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और जो इनकी संयोजकता होती है, और इनकी यानी इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो केवल हम तत्वों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा तत्व किसके साथ होता है और किस परिवार में होता है। तो दोस्तों ये है नाइट्रोजन परिवार, इसकी ट्रिक क्या है, ना पिए से सबके बीच। अगली ट्रिक देखते हैं दोस्तों, यानी कि आवर्त सारणी का 16वां वर्ग है, उसमें कौन से तत्व हैं उनकी ट्रिक हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी का जो 16वां वर्ग है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन परिवार। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन परिवार, क्योंकि इसका जो मुख्य तत्व है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परिवार। और ऑक्सीजन परिवार के अलावा इसका एक और बहुत अच्छा नाम है, ये हमें याद रखना है। अच्छा नाम क्या है, चेलोजन। क्या है दोस्तों, चेलोजन, इस पर स्टार लगा लीजिए। क्या दोस्तों, कि इसका एक और नाम है चेलोजन। क्या है ना दोस्तों नाम, चेलोजन, ऑक्सीजन परिवार। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है, इसे याद करने की ट्रिक है, देखिए ये फोटो है, ध्यान से देखिए इसे, इस फोटो में क्या हो रहा है। क्या दोस्तों, देखिए ध्यान से कि आखिर यार इस फोटो में हो क्या रहा है। तो इस फोटो में हो रहा है, देखिए ये एग्जाम्स देने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स की नकल कर रहा है। क्या कर रहा है, नकल कर रहा है, यानी टीप रहा है। अब टीप रहा है तो बेचारा वो दूसरा जो है होनार, वो परेशान हो रहा है। क्या हो रहा है, परेशान। तो वो कह रहा है यार तू बार बार ऐसे क्यों टीप रहा है मेरे। ठीक है, टीपना है तो थोड़े अच्छे तरीके से टीप, अच्छी स्टाइल से टीप। क्या, यानी टीपना है तो थोड़ा अच्छे तरीके से टीप यार, ताकि मैं भी परेशान ना हूँ और जो आजू बाजू वाले हैं उनको या फिर जो टीचर है उनको शक ना हो। तो बस टीपने से हमारी ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या बनी हमारी, ट्रिक है हमारी कि ओ स्टाइल से टीपो। क्या कहा हमने उससे, ओ स्टाइल से टीपो। स्टाइल यानी कि अच्छे तरीके से टीपो यार, ऐसे कैसे टीप रहे हो। ओ स्टाइल से टीपो। क्या दोस्तों, ओ स्टाइल से टीपो। क्या लिखा हमने, ओ स्टाइल से टीपो यार, ऐसे कैसे टीप रहे हो। तो देखना, ओ फॉर ऑक्सीजन। क्या दोस्तों, ओ फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल से एस यानी कि सल्फर, से ये एस ई यानी कि सेलेनियम। क्या दोस्तों, सेलेरियम। फिर टी फॉर टेलेनियम। क्या दोस्तों, टी फॉर टेलेनियम, और पी फॉर ये पोलोनियम। क्या दोस्तों, ओ स्टाइल से टीपो यानी कि टीपो ये। तो देखिए, ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, सी फॉर सेलेनियम, टी फॉर टेलेरियम और पी फॉर पोलोनियम। तो ओ स्टाइल से टीपो, वो टीप रहा था तो हमने उससे क्या बोला, हमने बोला ऐसे मत टीप यार, स्टाइल से टीप, ओ स्टाइल से टीपो। तो ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, एस फॉर सेलेनियम, टी फॉर टेलेरियम और पी ओ फॉर पोलोनियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक पोलोनियम की सबसे अच्छी खासियत है, यहीं पर लिख लो, वैसे तो हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से, कि जो पोलोनियम है इसके सर्वाधिक समस्थानिक है। क्या है दोस्तों, सर्वाधिक समस्थानिक है, सर्वाधिक समस्थानिक।
तो पूछा जाए कि सर्वाधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, तो सर्वाधिक समस्थानिक जो है वो पोलोनियम के हैं। मोर देन 27 यानी कि 27 से अधिक हैं, 27 या फिर उससे अधिक हैं, किसके हैं, पोलोनियम के। ठीक है, पोलोनियम के कितने समस्थानिक है, सबसे अधिक हैं, मोर देन 27 है, 27 से अधिक। समस्थानिक के बारे में दोस्तों मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोज़ में कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक होता है यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक समान हो और एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान अलग अलग हो। ठीक है, जब हम समस्थानिक के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे तब और डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से समस्थानिक कौन सा समस्थानिक किस काम में आता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी हमारी ट्रिक क्या हो गई, ओ स्टाइल से टी4, ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, एस फॉर सेलेनियम, एस फॉर सेलेनियम, टी फॉर टेलेरियम, पीओ फॉर पोलोनियम। तो दोस्तों अगली ट्रिक देखते हैं हम, यानी कि जो 17वां वर्ग है उसकी क्या ट्रिक है। तो दोस्तों देखिए, आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है, आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है उसे कहते हैं हम हेलोजन। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम हेलोजन परिवार। क्या कहते हैं, उसे हम हेलोजन परिवार कहते हैं, हेलोजन परिवार। ठीक है दोस्तों, और इसकी ट्रिक मैंने आपको जस्ट पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जो परिवार होता है उसमें क्या होती है, आंटी होती है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए आप, ये आंटी जी हैं। ठीक है, दिखने में कुछ भी दिख रही हो लेकिन हमें आंटी जी ही मानना है कि ये आंटी जी हैं। तो ये आंटी जी हैं, इनसे हमें शिकायत है। क्या है दोस्तों, शिकायत है। ये क्या डेली के डेली बाहर आती हैं और हमें, ठीक है, चिढ़ाकर या फिर हमारा नुकसान करके चली जाती हैं। तो हमें इनसे शिकायत है, शिकायत है। तो हमने एक बार फिर से इनके पापा से शिकायत की, और शिकायत क्या की, पापा ने बोला था कि अब अगर ये बाहर आए तो फिर हमसे बोलना। तो फिर ये फिर से हमें बाहर दिखी तो हमने फिर से शिकायत की। क्या शिकायत की, फिर कल बाहर आई। क्या दोस्तों, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या शिकायत की, फिर कल बाहर आई आंटी। क्योंकि जो आंटी जी थी उनसे हमें शिकायत थी, उनके पापा ने हमसे कह दिया था कि अब अगर ये बाहर आए तो हमसे आकर बोलना। तो वो जैसे ही हमें बाहर दिखी हम पापा के पास दौड़े दौड़े गए और क्या कहा, फिर कल बाहर आई आंटी। तो बस अब हुआ क्या, हमारा जो याद करने का मकसद था ये, यानी कि हमें ट्रिक हमारी मिल गई। ठीक है, ट्रिक क्या है, अब देखो, फिर से हमें एक प्राप्त हुआ यानी कि फ्लोरीन, कल से Cl यानी क्लोरीन, बाहर से क्या बना, बाहर से बना Br यानी कि ब्रोमीन, आई से आई यानी कि आयोडीन, और आंटी से At यानी कि एस्टेटिन। क्या दोस्तों, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से एफ यानी फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टेटिन। क्या दोस्तों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन, फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये दोस्तों क्या, हेलोजन परिवार। क्या है, हेलोजन परिवार 17वें वर्ग में है, और इसमें कौन कौन से तत्व हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आवर्त सारणी का जो आखिरी वर्ग या ग्रुप है 18वां, ठीक है, उसे याद करने की क्या ट्रिक है। तो मैं इसे मिटाता हूँ और अब हम देखते हैं कि आवर्त सारणी का 18वां वर्ग कौन सा है और उसकी क्या ट्रिक है। तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी का जो 18वां वर्ग है, आवर्त सारणी का जो 18वां वर्ग है उसमें अक्रिय गैसें हैं। क्या हैं, उसमें अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें जिन्हें हम नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस कहो या फिर इनर्ट गैस कहो। इस अक्रिय का जो इंग्लिश नाम है वो है इनर्ट, इनर्ट। ठीक है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस है। तो अब इन्हें कैसे याद करें, देखिए इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है। ये देखिए सबसे पहले फ़ोटो, यानी कि ट्रिक तो हम रटेंगे, अगर उसी ट्रिक को हम फ़ोटो के साथ याद करें तो फिर मज़ा ही यानी बात कुछ अलग है। तो दोस्तों देखिए ये फ़ोटो, गौर से देखिए इस फ़ोटो को, क्या हो रहा है इस फ़ोटो में। क्या दोस्तों, इस फ़ोटो में एक लेडी डॉक्टर है। कौन है दोस्तों, एक लेडी डॉक्टर है और एक बुजुर्ग मरीज का वो इलाज कर रही है। ठीक है, इलाज में भी क्या वो एक्सरे कर रही है। क्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, लेडी डॉक्टर एक पेशेंट के एक्सरे कर रही है। अब इस लेडी डॉक्टर का नाम क्या है ये हमें नहीं पता, इसका नाम हीना है, नीना है या फिर करीना है, ये हमें नहीं पता। क्या,
इसका नाम हीना है, नीना है, करीना है, या मैंने पता, बस हमें ये पता है कि ये एक लेडी डॉक्टर है और ये एक्सरे कर रही है। तो अब इसका नाम हीना है, नीना है या करीना है, या हमें नहीं पता। तो बस हमारी ट्रिक बन गई। हमारी ट्रिक क्या बनी? हमारी ट्रिक बनी, देखो, कि हीना, नीना और करीना। क्या दोस्तों? हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना के, हीना, नीना और करीना के एक्सरे। क्या दोस्तों? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। क्या दोस्तों? हीना, नीना, इसे थोड़ा छोटा लिख दूँ मैं, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। कैसे? हीना, नीना और करीना के जो एक्सरे हैं वो कैसे हैं? रंगीन है। आप देख सकते हैं तस्वीर में या फिर फ़ोटो में कि जो एक लेडी डॉक्टर है वो हीना है, नीना है या करीना, हमें नहीं पता। तो हमें पता नहीं, तो हमने तीनों के तीनों नाम लिख दिए, हीना, नीना और ये करीना के जो एक्सरे हैं वो रंगीन हैं। तो बस हमारी ट्रिक बन गई और हमारी बात बन गई। हीना से He यानी कि हीलियम, नीना से Ne यानी कि नियॉन, और से Ar यानी कि ऑर्गन, करीना से Kr यानी क्रिप्टॉन। के, देखना, के इसमें साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? ये इसमें साइलेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसे मैंने अंडरग्राउंड कर दिया, के इसमें साइलेंट है। तो हीना, नीना और करीना के एक्सरे से हमने क्या लिया? Xe ले लिया यानी कि जिनॉन, और रंगीन से क्या ले लिया हमने? RH ले लिया यानी कि रेडॉन। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से कि जो लेडी डॉक्टर है वो हीना है, नीना है या करीना, हमें नहीं पता। वो एक्सरे कर रही है, इनके एक्सरे बड़े शानदार हैं, ज़बरदस्त है, रंगीन। तो हमें नहीं पता वो कौन है, तो हमने तीनों के तीनों नाम लिख दिए। क्या? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो ही फॉर हीलियम, नी फॉर नियॉन, AR फॉर ऑर्गन, KR फॉर क्रिप्टॉन, Xe फॉर जिनॉन और RH फॉर रेडॉन। ठीक है, तो ये 18वां वर्ग था। इन्हें हम अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, इनर्ट गैसें कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद किया है। क्या दोस्तों? अभी तक हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद किया है। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, मैं फिर से दोहराने की कोशिश करता हूँ। एस ब्लॉक में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं। ठीक है, पहला वर्ग एल्कली मेटल यानी क्षार धातुएं, दूसरा वर्ग एल्कली अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातुएं। पहले वर्ग की ट्रिक क्या थी? एक वो हलीना थी जो कुछ रब से फरियाद कर रही थी, तो हेलिना करे रब से फरियाद। ठीक है, फिर दूसरा वर्ग में एल्कलॉय अर्थ मेटल यानी जो क्षारीय मृदा धातुएं थी, उसकी क्या ट्रिक थी? तो दोस्तों उसकी ट्रिक क्या थी? एक बेटा था, वो पापा से कार स्कूटर मांग रहा था और पापा राजी हो गए थे, तो बस बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। फिर अगली ट्रिक आई हमारी। अगली ट्रिक हमारी क्या थी? कि हम बाजार गए थे। ठीक है, बाजार से हमने बैंगन खरीदे, आलू खरीदे और गाजर खरीदी। फिर हमारे पास एक तेला था, तो हमने उसको तेले में रख लिया था। क्या दोस्तों? जो हमने बाजार से खरीदा था उसे हमने तेले में रख लिया था। फिर इसके बाद हम हमारे 3 फ्रेंड्स के साथ घूमने गए। क्या दोस्तों? हम हमारे 3 फ्रेंड्स के साथ घूमने गए। ठीक है, और वो 3 फ्रेंड्स कौन कौन थे? और वो हमारे 3 फ्रेंड्स थे गीता, स्नेहा और प्रभा। कौन थे? एक गीता थी, एक स्नेहा थी और एक प्रभा थी। तो हमारे पापा को उनके बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने क्या पूछा? कौन सी गीता, स्नेहा और प्रभा? ठीक है, वो कार्बन परिवार था। इसके बाद फिर एक लड़का था जो एक बड़े से उसमें कुछ पी रहा था, वो गलत पी रहा था। हमने उससे क्या कहा? ना पी ऐसे सबके बीच। क्या कहा हमने उससे? हमने कहा उससे कि यार ना पी ऐसे सबके बीच, क्यों फालतू भेज, अकेले में पी ले। फिर एग्जाम से दे रहे थे 2 स्टूडेंट्स, एक होनहार था और एक ऐसा ही था। तो वो जो मक्कार था वो टीप रहा था, तो होनहार ने कहा यार तू क्या कर रहा है, कैसे टीप रहा है, मुझको यानी खुद पकड़ाएगा, जो पकड़ाएगा मुझे और फंसवा देगा। तो उसने कहा कि ओ स्टाइल से टीपो। क्या बोला उसने? ओ स्टाइल से टीपो। तो फिर वो स्टाइल से टीपने लगा था। फिर एक आंटी जी थी जिनसे हमें डेली शिकायत थी, वो बार बार बाहर आती थी। फिर एक दिन हमने शिकायत कर दी। क्या क्या शिकायत की? कि फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फिर ये था अभी हमारा क्या आखिरी वाला 18वां, कि हीना, नीना और करीना के जो एक्सरे हैं वो रंगीन हैं। कैसे है दोस्तों? हीना, नीना और करीना के जो एक्सरे हैं वो रंगीन हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। यानी कि अभी तक तो हमें केवल तत्वों को याद कर रहे हैं कि तत्व
कौन सा तत्व किस वर्ग में है और किस तत्व के साथ है। तो दोस्तों देखिए, यानी मेन तो यही था पढ़ने के लिए, जो हमें पढ़ना था या फिर आवर्त सारणी में ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में तो कुछ नहीं है, बस उसका लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी है, उसे हमें याद रखना है। ठीक है, ये आवर्त सारणी एक बार आप देखिए ध्यान से कि ये आवर्त सारणी है। मैं इसका फ़ोटो यहाँ पर यानी हल्का सा बना देता हूँ, छोटा सा, तब तक आप तस्वीर में देखिए कि ये जो आवर्त सारणी है ये कुछ इस प्रकार की है। ये और ये हमने आवर्त सारणी बनाई, ये बनाई हमने आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी है जो कि एफ ब्लॉक में आती है। इसमें रेडियो सक्रिय तत्व हैं। कैसे हैं दोस्तों? रेडियो सक्रिय तत्व हैं और इसमें 14 वर्ग हैं। ये हमें याद रखना है कि इसमें 14 तत्व हैं। क्या है दोस्तों? इसमें 14 तत्व हैं, यानी 14 ऊपर और 14 नीचे, यानी 28 तत्व हैं। ठीक है, ऊपर वाली लेंथेनाइट श्रेणी है, नीचे वाली एक्टिनाइट श्रेणी है। क्या दोस्तों? ऊपर वाली लेंथेनाइट और नीचे वाली एक्टिनाइट श्रेणी है और इसमें सारी की सारी धातुएं हैं। क्या है दोस्तों? सभी की सभी इसमें धातुएं हैं और ये कैसे तत्व हैं? रेडियो सक्रिय धातुएं या फिर रेडियो सक्रिय तत्व हैं। तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी आई कहाँ से? देखिए कि जो डी ब्लॉक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये तो हमारा एस ब्लॉक है और ये हमारा पी ब्लॉक है। ये एस, ये पी और ये जो है ये डी ब्लॉक है। तो देखना, ये एस ब्लॉक के 1 2 3 4 5 6 7, इसका जो ये है ये लेंथेनाइट श्रेणी है और जस्ट इसी के नीचे वाला ये एक्टिनाइट श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, ये लेंथेनाइट के तत्व यहाँ से ये यानी यहाँ पर पूरे तत्व होना थी वो यहाँ जमाए गए और यहाँ पर पूरे तत्व होना थी वो इसमें जमा दिए गए लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी के। ठीक है, तो दोस्तों और ये नीचे हमारा क्या है? ये है हमारा एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। यानी कि पढ़ने के लिए तो मेन यही था दोस्तों, क्या? एक तो एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के हैं कुछ मेन। अब उसमें जैसे कुछ कॉपर है, सोना है, चांदी है, या फिर एक वो है मरकरी, और भी है लोहा है, जिंक है। तो जो मेन तत्व हैं, जब हम तत्वों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब उनके बारे में पढ़ लेंगे। यानी मेन जिनका एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, या फिर उनका जो वो निकालते हैं संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, निगेटिविटी या पॉजिटिविटी, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि जो तत्वों की संयोजकता है, परमाणु क्रमांक, मुक्त इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये कैसे ज्ञात करते हैं, परमाणु भार क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे ये प्रयास आपको कैसा लगा? ठीक है, अगर ये प्रयास आपको हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें। अब मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।